इंडो वेस्टर्न फिगर फिटिंग का ये वन पीस जो आज हम इस फैब्रिक में रेडी करेंगे। ये मेरे पास वेलवेट का फैब्रिक है फ्रेंड्स, जो 2 मीटर है। इस 2 मीटर फैब्रिक में मैंने ये सुंदर से वन पीस की इंडो वेस्टर्न जो वन पीस है इसकी कटिंग की है। तो आइए फ्रेंड्स, इस फैब्रिक के ऊपर हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के लिए सबसे फर्स्ट हमें मेज़रमेंट लेना है। मेज़रमेंट के लिए हमें इसमें चेस्ट, कमर, वेस्ट, हिप्स, थाइस की फिटिंग और लेंथ इन सब का लेना है, तो ताकि फिगर फिटिंग के अकॉर्डिंग हम इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर सकें। तो मेरे पास इसका चेस्ट साइज़ 36 है, कमर 32 है, वेस्ट जो हमारा वापस 36 है, हिप्स 40 है और थाइस पे फिटिंग हमारी वापस 36 की है। तो इस तरीके से हम फिगर की फिटिंग का मार्किंग इस फैब्रिक में करेंगे। तो जब भी हम किसी वेलवेट जैसा फैब्रिक है या कोई भी मेनली फैब्रिक होता है, मार्किंग यदि आप उल्टा करके लगाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैं इस फैब्रिक को उल्टा कर लेती हूँ। उल्टा करके मेरे पास वेलवेट फैब्रिक है फ्रेंड्स। वेलवेट फैब्रिक का पन्ना जिसको हम अर्ज बोलते हैं वो हमेशा चौड़ा आता है, तो हमारा 4 फोल्ड ईजीली इसी में हो जाएगा। मैं इस फैब्रिक पे चार्ट तय करते हुए इस कपड़े को जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सेट कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है तो कोई इशू नहीं है। मुझे इसका चेस्ट साइज़ देते हुए मैं इसमें मार्किंग करती हूँ। तो मार्किंग करने के लिए फ्रेंड्स मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक प्लस इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। वेस्टर्न ड्रेस जो भी होती है कम मार्जिन के साथ बनती है, तो मैं फिर भी इसकी 11 इंच की फिटिंग का मार्किंग का लेते हुए मार्क करूँगी। तो फ्रेंड्स, कपड़े की अच्छे से सेटिंग करके प्रॉपरली जमा कर हम इस कपड़े की लेंथ और विड्थ दोनों लेंगे। सबसे फर्स्ट मुझे लेंथ लेनी है। नी लेंथ तक मुझे 38 यानी 36 मुझे रेडी चाहिए और 2 इंच में एक्स्ट्रा लेते हुए 38 की लेंथ लेती हूँ। और चौड़ाई मैंने आपको 11 इंच की बताई दी है। तो अब ये लेंथ के बाद हमारे जहाँ लेंथ एंड होती है कि भाई मैंने ये लेंथ ले ली है, इस जगह हमारा लेंथ का एंडिंग पॉइंट आ गया है। उसी जगह से मैं शोल्डर मेरा 7 इंच, यानी मैंने आपको बताया कि 7 बॉट नेक जैसा या जो भी शेप बनता है उसके लिए हम शोल्डर का हाफ लेते हैं। और आर्म होल भी 7 इंच लिया। 1.5 की मुझे इसमें वही कर्व देना है। कर्व आपका पूरा प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद हमें नेक की चौड़ाई जो लेनी है उसको मार्किंग करके शोल्डर को डाउन देना है ताकि शोल्डर उठे हुए ना दिखें। और उसके बाद कमर साइज़ 14 इंच पे, फिर हमारा वेस्ट जो आता है नीचे का वहाँ पर लेना है, फिर हिप्स पे लेना है, फिर थाइस का मार्किंग करना है। उसके बाद अब चेस्ट साइज़ तो 11 ले रखा था, कमर पे 10 ले लिया मैंने कर्व बनाने के लिए। वापस वेस्ट पे मैंने 11 लिया है, फिर 11.5 की हिप्स के वहाँ पे मार्किंग करेंगे। देन नीचे थाइस पर वापस कम करते हुए उस फिगर फिटिंग के शेप को हमें इस पर ड्रॉ करना है। तो जितनी सुंदर फिटिंग आपकी ड्रॉ करने पर आएगी उतनी अच्छी फिगर फिटिंग के अकॉर्डिंग आएगी जब हम इसमें फिटिंग का मार्किंग वगैरह करके स्टिच करके कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद मुझे नेक लेना है, तो मैं 3.5 इंच का गला ले रही हूँ चौड़ाई में, ज़्यादा ब्रॉड नहीं देना है इसलिए, और 3.5 इंच की लंबाई से ही ये नेक बना रही हूँ। फ्रंट नेक हमारा राउंड है और बैक का हमें स्टेप्स देनी है। तो ये मैंने इस तरीके से ये ड्रॉ किया है। ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आप किस तरीके से शेप के अकॉर्डिंग ये पैटर्न आ रहा है, जिसमें मुझे चेस्ट, कमर, हिप्स, थाइस और नीचे की फिटिंग ये सब आ गई है। तो ऐसे ही आप इजीली मार्क कर लीजिए। और ये देखिए मार्क करने के बाद आप कटिंग शेप भी देखिए, फिश कट के जैसा लुक आता है बिल्कुल। अब मैंने इसका फ्रंट और बैक दोनों को अलग अलग करके फ्रंट में मैंने मार्किंग की है जहाँ पर मुझे स्ट्रैप्स देनी है और या इतना ओपन रखना हो उसके अकॉर्डिंग। और ये फिगर की फिटिंग इस तरीके से कर्व बना लिया है मैंने और कटिंग इसकी प्रॉपरली कर ली है। वेलवेट फैब्रिक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा सावधानी से हमें इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। अब मैं इसको जो बैक फ्रंट तो मैंने काट रखा था, बैक का पोर्शन है ट्रांसपेरेंट रखना हो या जो भी रखनी हो डिज़ाइनिंग आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। मैंने ये करके अब जो मैंने कटिंग की थी उसी से ही मैं इसकी शोल्डर स्ट्रैप भी बना लूँगी। शोल्डर स्ट्रैप बनाकर इस वन पीस को रेडी करूँगी।
यदि स्लीव्स नहीं होती तो मैं इसको क्रॉस पट्टी में लगा देती। स्लीव्स है इसलिए मुझे स्ट्रेट लगानी पड़ेगी। अब ये हमारा फ्रंट है, देखिए फ्रेंड्स, जिसमें मैंने राउंड नेक किया है, और वो हमारा बैक। अब बचा हुआ जो फैब्रिक था फ्रेंड्स, उसमें मैं स्लीव्स कट कर लूँगी। तो स्लीव्स की लेंथ मुझे 22 इंच चाहिए और विड्थ मुझे 9 इंच की चाहिए। तो 9 इंच की चौड़ाई में 22 इंच की लंबाई में मैंने ये स्लीव्स लगाई है। अब मेरा राउंड जिस तरफ से शेप अच्छे से बन रहा है, चौड़ाई आ रही है, वहीं से राउंड शेप बना दिया है और ये स्लीव्स की मार्किंग की है। फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरीके से मार्क इसलिए किया है कि मुझे अंगूठे को बाहर निकालना है, और ये हमारी जो फिटिंग है पूरे हाथ को कवर करते हुए है। तो हाथ की फिटिंग प्लस अंगूठे की फिटिंग, इन सब को मार्क करते हुए मैं यहाँ से जो कट लगाऊंगी उसमें से अंगूठा निकलेगा। तो वहाँ तक की फिटिंग अलग करनी है, अंगूठे के लिए छोड़ना है और वापस उसकी फिटिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से ये स्लीव्स की मैं मार्किंग करके कटिंग करती हूँ। मार्किंग करके कटिंग करने के बाद स्लीव्स बहुत ही इजीली लग जाती हैं। तो आप भी इसी तरीके से, यदि किसी में हमें स्लीव्स लॉन्ग रख कर अंगूठा निकालना है तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो इजीली हो जाएगा। इसके बाद स्लीव्स की मेन होती है स्लीव्स की आर्म होल की ये गोलाई। इस गोलाई को प्रॉपर शेप में कट कीजिए, और फ्रंट में जो लीफ कटती है, एक्स्ट्रा आर्म होल जो कटता है, उसको भी प्रॉपरली आप 1 इंच का लेते हुए कट कर लीजिए। और ये इस भाग में कट लगा लीजिए जहाँ से हमको अंगूठा बाहर निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ से आपका अंगूठा और यहाँ पे आपका हाथ। तो ये भी एक तरीके से टॉपर जैसी ही लुकिंग आती है, लेकिन स्लीव्स के लिए प्रॉपर है। अब हम इसको इनर पे कट करेंगे। इनर पे कट करने के लिए मैंने 4 तय कर लिया है अस्तर को, और जो हमारा फ्रंट भाग है उसमें जो हमारा नेक बना हुआ है, तो नेक कट नहीं करेंगे, लेकिन इसी शेप को प्रॉपर जमा कर अपन इसकी कटिंग कर लेते हैं। इनर की कटिंग करने, इनर कट होने के बाद इजीली हमारा वन पीस बन जाता है। चाहे आप इनर को लगाते हुए इन टर्न कर दो और नेक वगैरह प्रॉपरली रेडी कर लो, और चाहो तो आप पट्टी, गले की पट्टी बनाकर वैसे भी रेडी कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से इसकी स्टिचिंग करते हो। इनर के ऊपर हमारा वेलवेट वाला फैब्रिक अच्छे से जमा कर रख दीजिए, और प्रॉपरली सेल वगैरह सब निकाल कर फिर इसके अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लीजिए। इक्वल कटिंग कर लीजिए, वो तो आपको जितना जैसे रिक्वायरमेंट रखना हो उसके अकॉर्डिंग आप बाद में कर लीजिएगा। अभी फर्स्ट में इसके इक्वल ही कट कर लीजिए, नेक मत काटिए, क्योंकि बैक और फ्रंट हमारा अलग अलग है। तो बैक और फ्रंट को अलग करने के बाद आप इसे जब हम कच्चा करते हैं उसी वक्त आप कट कर लीजिएगा। आर्म होल और फिटिंग वगैरह आप प्रॉपरली कट कर लीजिए। मैंने इस तरीके से इनर के ऊपर भी जो हमारा इंडो वेस्टर्न वन पीस है, उस इनर को कटिंग करने के बाद दोनों को स्टिच करना बहुत इजी है। बस सीधा डायरेक्ट आपको कटिंग किया, अस्तर जोड़ा और अंदर की तरफ टर्न करते हुए हमारा वन पीस रेडी हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने वन पीस रेडी कर लिया। ये हमारा फ्रंट लुक है, ये हमारा बैक लुक है, और इस तरीके से ये वन पीस रेडी हुआ है। तो हमारी स्लीव्स भी देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगी। तो आपको मेरे द्वारा बनाया ये इंडो वेस्टर्न गाउन कैसा लगा मुझे कमेंट करके